हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। आप सभी मेरा वीडियो देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोग को बहुत बहुत ब्लेस करती हूँ एंड आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। तो हम सभी बहुत अच्छे हैं, हम सभी बहुत खुश हैं, हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आई नो। सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है गेट। गेट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग इन सभी वर्ब के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। अब से हम लोगों को सिर्फ एक वर्ड गेट का यूज करके कई सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। अब से हम लोग कई सेंटेंसेस बना सकते हैं गेट का यूज करके। हम सबको इन सभी वर्ब को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं ये बता दूं कि गेट के 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट है, सेकंड फॉर्म गॉट है एंड द थर्ड फॉर्म गॉट है। आप गॉटन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो गेट का यूज हम लोग ऑब्टेन, बिकम, अराइव, बाय, रिसीव, टेक, अंडरस्टैंड एंड मेक समथिंग हैपन, यानी कुछ हमें करवाना है उसके सेंस में यूज कर सकते हैं। हम लोग इन सभी के प्लेस पर गेट का यूज कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सी फ्रेंड्स, नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 1 है आई डिड नॉट गेट एनीथिंग। आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया या पाई। दूसरा सेंटेंस है, इसी का दूसरा सेंटेंस है आई गॉट एवरीथिंग यू सेड। आई गॉट एवरीथिंग यू सेड। अब इस गेट का यूज हम लोग अंडरस्टैंड के सेंस में कर रहे हैं। अगर हम लोग ये भी बोल सकते थे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग और आई अंडरस्टूड एवरीथिंग यू सेड। गॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। सो अब हम लोगों को अंडरस्टैंड बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग जस्ट गेट और उसकी फॉर्म से काम चला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे हैव लेफ्ट द ऑफिस एंड विल गेट होम एट 6:30 PM। अराइव की जगह पर यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने जो गेट यूज किया है वो अराइव के प्लेस पर हुआ है। गेट, गॉट, गेट। तो देखिए कैसे यूज हुआ है। दे हैव लेफ्ट द ऑफिस, उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है, वे ऑफिस छोड़ चुके हैं। एंड विल गेट होम एट 6:30 PM, और 6:30 वह घर पर पहुंच जाएंगे। हम लोग अराइव का यूज करते थे। अराइव इज अ मेन वर्ड। अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग से हम लोग इजिली जान जाते हैं। अगर हमें वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी हमारी अच्छी है तो हम लोग इसको यूज करते समय बहुत अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि इसका मीनिंग यही है तो हमें यही यूज करना है। लेकिन जिसे वोकैब वर्ड मीनिंग लर्न करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये गेट की क्लास बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक वर्ड यूज करना है और बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस बोलने हैं। अब देखिए, व्हेन आर यू गेटिंग हियर, तुम यहाँ कब आ रहे हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए बोलने में तो हम बोल लेंगे, बोलने में हम लोगों को सिर्फ गेट यूज करना है, सेकंड फॉर्म गॉट यूज करनी है, थर्ड फॉर्म भी गॉट यूज करनी है, चाहे तो आप गॉटन यूज कर सकते हैं। एंड आईएनजी फॉर्म होगा तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। लेकिन जब सामने वाला कोई बोल रहा है बंदा तो उसे हमें समझना होगा। उसे समझने के लिए हमें इन सेंटेंसेस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज गेटिंग टू हॉट नाउअडेज। आजकल बहुत गर्मी हो रही है या आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिकम के लिए गेट का यूज किया है, यानी कि अगर हम बिकम लगा के बोलते हैं तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होता है, इट इज बिकमिंग टू हॉट नाउअडेज।
but now it is getting too hot nowadays. तो बोलने में ये सेंटेंसेस बहुत इजी होने वाले हैं, बस समझने के लिए, जब कोई बोल रहा है उसे समझने के लिए हमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हम अच्छे से समझ भी सकेंगे। यू कैन गेट बेटर बिजनेसमैन, तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। यू कैन बिकम बेटर बिजनेसमैन, तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, बन सकते हो। ये नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4, दे शुड गेट अ हाउस टू लिव अ कंफर्ट लाइफ। उन्हें एक घर खरीद लेना चाहिए, उन्हें एक घर खरीद लेना चाहिए ताकि वो अच्छा जीवन जी सकें। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कुछ सुख सुविधाएं कम ही हों, लेकिन अगर हमारे पास घर है तो हम लोगों का लाइफ थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। हाँ, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, लेकिन हाउस इज अ बेसिक नीड। सो बाय के सेंस में हम लोगों ने यहाँ पर गेट का यूज किया है। दे शुड गेट अ हाउस टू लिव अ कंफर्ट लाइफ। शैल वी गेट सम फर्नीचर टू, हम कुछ फर्नीचर भी खरीदेंगे, खरीदेंगे मीन्स गेट। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 5। देखिए, मैं हर वर्ड का टू सेंटेंस आप लोगों को बता रही हूँ सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से समझ सको। अब फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग रिसीव वर्ड की जगह पर गेट का यूज करेंगे। रिसीव मीन्स होता है कुछ लेना, कुछ रिसीव करना, ले लेना, पा लेना, ठीक है। शी गॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस ऑन हर एनिवर्सरी, उसने अपनी एनिवर्सरी पर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पाई, या उसे उसकी एनिवर्सरी पर बहुत ही सुंदर ड्रेस मिली। तो यहाँ पर पाना भी हो रहा है, मिलना भी हो रहा है, लेना भी हो रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने गॉट किसके प्लेस पे, रिसीव के प्लेस पे। शी गॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी शी रिसीव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी रिसीव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ही हैज गॉट एन एक्सीडेंट, he has received an accident। हैज के साथ सॉरी, रिसीव का यूज अगर यहाँ हम लोगों को करना होगा तो रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गॉट हमारा थर्ड फॉर्म है, हम लोग गॉटन भी यूज करते हैं बट थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसलिए हम लोग गॉट का यूज कर लेते हैं। ये दोनों ही सही हैं। तो ही हैज गॉट एन एक्सीडेंट, उसे वह एक एक्सीडेंट से मिला, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। नंबर 6, नंबर 6, ही गेट्स अ कैब टू स्कूल एवरी डे, उसे कैब लेनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए प्रत्येक दिन, उसे प्रत्येक दिन स्कूल जाने के लिए कैब लेनी पड़ती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेक का जो मीनिंग होता है वो लेना के सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ही टेक्स अ कैब टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर अगर हम लोग टेक लगाते हैं तो क्या होता है, ही टेक्स अ कैब टू स्कूल एवरी डे। बट क्या होता है कि हम जितने भी सेंटेंसेस बना रहे थे हमें अलग अलग वर्ड्स यूज करनी पड़ती, बट अभी हम लोग का काम गेट से ही चल जा रहा है। तो है ना कितना इजी। यू कैन गेट, यहाँ पर गेट्स यूज किया है क्योंकि ये सिंगुलर है और उसके साथ एस लगता है एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू कैन गेट एन ऑटो टू होम, यू कैन गेट एन ऑटो टू होम, तुम एक ऑटो ले सकते हो घर के लिए, आप एक ऑटो पकड़ सकते हो घर जाने के लिए। तो यू कैन गेट एन ऑटो टू होम। आई नीड टू गेट सम फोटोज फ्रॉम डिलीटेड आइटम, अब यहाँ पर ऑब्टेन के लिए हम लोग गेट का यूज कर रहे हैं। अब ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना होता है, इसका मतलब भी पाना होता है। लेकिन
लेकिन हम लोग थोड़ा सा सेंस अलग होता है कि कोई चीज हमारी खो गई है या कोई चीज मिस हो गई है और हम उसे किसी भी हालत में पाना चाहते हैं, वहां पर ऑप्टेन का यूज करते हैं कि हमें पाना ही पाना है, 100% श्योर टी के साथ हम लोगों को पाना ही पाना है, इसलिए हम लोग ऑप्टेन का यूज करते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में करेंगे, सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। आई नीड टू गेट सम फोटोज फ्रॉम डिलीटेड आइटम, यानी कि उसने अपनी कुछ फोटोज डिलीट कर दी है, बट नाउ ही वांट्स, जिसने भी जिससे भी डिलीट हुई है वो अपनी फोटोज को दोबारा पाना चाहता है, यानी कि अपने माइंड से, अपने दिल से वो दोबारा पाना चाहता है, तो वहां पर हम लोग ऑप्टेन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर तो गेट का यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये मतलब कहने का है कि यहाँ पर भी हम लोग गेट का यूज कर सकते हैं। मे आई गेट सम कॉपीज फ्रॉम हियर विच आई लॉस्ट, क्या मैं अपनी कुछ कॉपीज यहाँ पर देख सकती हूँ या पा सकती हूँ जो मैंने खो दी है। कहने का मतलब है कि मेरी कुछ कॉपीज खो गई हैं मुझसे, तो क्या मैं चेक कर लूँ, हो सकता है मेरी वो कॉपीज मुझे यहाँ मिल जाए, मैं पा सकूँ, हो सकता है मैं पा जाऊँ अपनी कॉपी, यहाँ पर मुझे मिल जाए। तो ऑब्टेन क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स देता है किसी चीज को, जिसमें हमारा पूरा सेंस मतलब उस चीज को पाने में लगा रहता है, तो फोर्सेबल होता है। बट गेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको ऑब्टेन का यूज करना है तो आप इस तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब हमारा होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कि हाँ, आप लोगों ने कितना सीखा अपने आप को भी चेक कर सकते हो, और ये कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाइए, और मेरे द्वारा दिए गए सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस को 6 सेंटेंसेस को मिलाकर, क्योंकि स्पीकिंग करने के लिए वी नीड मोर प्रैक्टिस, more we practice, more we perfect, more we speak effectively and correctively and impressively. So, these are some sentences. नंबर 1 है, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? क्या तुम दफ्तर यानी ऑफिस जाने के लिए रिक्शा लेते हो? नंबर 3, मुझे यह ईमेल मिलना जरूरी है या लेना जरूरी है? अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फोर्स आ गया कि मतलब बहुत जरूरी है मुझे लेना। बाई फेयर मीन्स। नंबर 4, मुझे एक फोन या कैमरा चाहिए वीडियो बनाने के लिए। नंबर 5, मुझे जॉब पाने के लिए अधिक परिश्रमी होना है। यदि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा परिश्रमी होना पड़ेगा, टैलेंट होना होगा। नंबर 6, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तो इन सभी सेंटेंसेस के आप लोग इंग्लिश बनाइए, सीसी के सामने बोलिए, सो दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंट। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।